लो भैया, 14 मैच हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के और ऑलरेडी जो है दो टीमें जो फाइनल में खेलने वाली हैं उनका हमें पता चल चुका है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल होने वाला है। कौन होगा इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल? मुझे एक काम करो, फटाफट पहले आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। भाई एज इंडियन तो हम लोग यही चाहते हैं कि इंडिया वाले ही जीते, टीम इंडिया ही जीते, बट लॉजिकली थोड़ा सा सोच के बताओ कि क्या इंडिया जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की हकदार है या फिर न्यूजीलैंड हकदार है। मैं भी बताऊंगा आपको कि मेरे हिसाब से कौन जीत सकता है कौन नहीं और क्यों जीत सकता है, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो में बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ फटाफट कि आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए, न्यूजीलैंड या इंडिया को। चलो एक बार जो है फिर हम लोग बात कर लेते हैं अब कल के मैच की। कल की टीम्स क्या रहने वाली हैं, पिच कैसे रहने वाली है। भैया पिच जो उम्मीद है मुझे वो उसी तरीके की पिच रहेगी जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में पिच थी, वैसी ही लगभग पिच रहने वाली है। तो थोड़ी सी बैटिंग इजी हो सकती है। सेकेंड इनिंग में जो है वो स्पिनर्स को उतनी मदद मिलने की उम्मीद नहीं है जो कि अभी तक की बाकी पिचेस पे मिलने की उम्मीद थी। बट इंडिया की टीम लगभग वही रहेगी जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। बॉलर्स अपने वही रहेंगे, बैट्समैन अपने वही रहेंगे। ऊपर से स्टार्ट हो जाए तो शुभमन गिल हो गए, अपने रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, अक्षर पटेल 5वें नंबर पे आते हैं बैटिंग में, छठे पे हार्दिक पांड्या, 7वें पे अपना केएल राहुल, मतलब केएल राहुल और हार्दिक पांड्या भी इंटरचेंज करते रहते हैं। उसके बाद अपना रविंद्र जडेजा हो गए, शामी हो गए, कुलदीप हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए और अपना जो है रविंद्र जडेजा, हाँ 11 टीमें, 11 कुलदीप यादव हो गए 11वें नंबर पे। अब यही जो है वो टीम रहेगी टीम इंडिया की। दो तीन ऑलराउंडर हो गए अपने, हार्दिक पांड्या हो गए, अपने क्या नाम है अक्षर पटेल हो गए और रविंद्र जडेजा, ये अपने तीन जो है ऑलराउंडर हो गए और तीन जो है प्योर बॉलर हो गए, जिनमें कि शामी है, कुलदीप यादव है और वरुण चक्रवर्ती है। अब भैया सोचने वाली बात ये है कि ये तो हो गई टीम इंडिया। न्यूजीलैंड की टीम भी लगभग लगभग वही रहेगी। भाई उन्होंने अपने स्पिनर जो है ग्लेन फिलिप्स उसको भी खिलाना है, ब्रेसवेल को भी खिलाना है, मिशेल सेंटनर उनके कैप्टन है उनको भी खिलाना है, रचिन रविंद्रन जो है उनके ओपनिंग बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, वो भी अच्छी खासी जो है स्पिन कर लेते हैं, उनको भी वो जरूर खिलाएंगे। तो ये न्यूजीलैंड के पास भी 4 स्पिनर हो गए, इंडिया के पास भी 4 स्पिनर हो गए। लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात देखो तो भैया क्वालिटी जो इंडियन स्पिनर्स में है ना, वो मुझे, अगर मिशेल सेंटनर को छोड़ दिया जाए या कुछ हद तक आप कह सकते हैं, हालांकि अभी थोड़े से रॉ है रचिन रविंद्रन, उसके अलावा मुझे वो ग्लेन फिलिप्स में और ब्रेसवेल में वो क्वालिटी नजर नहीं आती जो कि इंडियन स्पिनर्स में है। बट हाँ दोस्तों, मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नजर आ रही है। हालांकि मैं प्रॉब्लम बताने से पहले थोड़ी सी तारीफ भी करना चाहूंगा। रोहित शर्मा है ना, वो इंडिया की टीम का ऐसा कैप्टन बन चुका है भैया, ऐसा कैप्टन बन चुका है कि जिसने कि आईसीसी जो टूर्नामेंट व्हाइट बॉल का होता है यानी कि वनडे और T20I, उसमें उस बंदे ने जो है आज तक सिर्फ एक ही मैच हारा है जो भी आईसीसी टूर्नामेंट हुआ है। मतलब मैंने भी जब ये रिकॉर्ड देखा तो मेरे भी जो है होश फाख्ता हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री देखी तो सच में यार ऐसा है। आप ये 2023 का वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, सिर्फ जो एक ही मैच हारा है वो कौन सा हारा था, फाइनल मैच हारा था 2023 का जो हार्ट ब्रेकिंग डिफीट थी वो हारा है। अदरवाइज T20I वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो सारे मैच जीते हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में 4 मैच हुए हैं इंडिया के, वो चारों के चारों जीते हैं। टोटल टोटल मिला के 23-24 मैचेस के करीब जो है हो चुके हैं आईसीसी टूर्नामेंट के, उसमें बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच हारा है। बट प्रॉब्लम भी फिर उसके बाद है ना यहीं पे आती है। और प्रॉब्लम कहां पे आती है, वो आती है रोहित शर्मा की बैटिंग में। वो ये मान के चल रहे हैं कि भैया मैं अपनी बैटिंग जो है ना वो टीम इंडिया के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं, और वो शुरू में आते ही जो है वो तेज रन मारने की कोशिश करते हैं, 25-30 रन 40 रन, और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। वर्ल्ड कप से आप देखो, 2023 के वर्ल्ड कप से लगभग यही ट्रेंड चलता आ रहा है। और मैं रोहित शर्मा को बार बार जो है यही चीज बता रहा हूं कि भैया एज अ बैट्समैन आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। हमें आपके 25 बॉल में 35 रन 40 रन नहीं चाहिए, हमें आपकी सेंचुरी चाहिए, बड़ी वाली सेंचुरी चाहिए। हमें यह चाहिए कि आप एटलीस्ट 30 से 35 ओवर तक क्रीज पर खड़े रहें। अगर आप 30 से 35 ओवर तक खड़े रहते हैं तो रफली आप मान लीजिए कि आप 90 से लेके जो है तकरीबन 120 बॉलों के करीब में खेल जाएंगे। अब उसमें जो आप अपोजिशन को धराशायी कर देंगे उसका कोई सानी नहीं होने वाला। 90 बॉलों में आप आराम से 110 से लेके जो है वो अगर 120 बॉलों तक खेल जाते हैं
तो आप 150 रन तक आराम से मार जाओगे, और अगर लक आपका साथ रहा तो डबल सेंचुरी भी मार सकते हो। हालांकि ये पिच दुबई की ऐसी नहीं है कि जिसमें कि आप डबल सेंचुरी मार सको, बट अगर आपने एक बिग 100 कर दिया, कैप्टन्स इनिंग्स खेल दी, तो न्यूजीलैंड कहीं भी जो है वो ठहरेगा नहीं इंडिया के सामने। तो हमें जो है वो रोहित की कैप्टनसी के साथ साथ उनकी बैटिंग भी दिखानी है, हमें वो देखनी है। तो रोहित शर्मा जी कृपा करके आप अपनी बैटिंग पे ध्यान दीजिए। हमें आपसे क्विक फायर रन्स नहीं चाहिए। आप जो है वो 35 ओवर तक खेलने का अपना टारगेट रखिए। बहुत सारी बातें दोस्तों ये भी हो रही हैं कि हो सकता है कि ये रोहित शर्मा का जो है आखिरी ओडीआई हो, अगर चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशली इंडिया जीत जाती है नहीं भी जीतती मेरे हिसाब से तो, बट जो सुनने में आ रहा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत जाती है तो भी जो है रोहित शर्मा गुड बाय कह देंगे ओडीआई को, और अगर नहीं जीत पाती है तो सिलेक्टर्स उनको वैसे ही सैक कर देंगे ओडीआई की कैप्टनसी से भी और ओडीआई से भी। तो दिस माइट बी द लास्ट मैच। तो रोहित शर्मा जी, मैं ऐसा चाहता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि आप भी मेरी बात सुनेंगे और मानेंगे कि आपको, अगर आपकी ये लास्ट इनिंग भी है ना, तो आपको पूरी जान के साथ, पूरा सोच समझ के, दिमाग के साथ ये इनिंग खेलनी है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स के दिमाग में आपने घुस जाना है। 100 बॉलों में आपने 125-130 रन बनाने हैं। लास्ट इनिंग भी अगर आपकी है ना, तो आप बिल्कुल ऐसे जाओ कि लोग आपको कहें कि भैया अभी क्यों जा रहे हो, अभी तो तुम्हारे अंदर 2 साल की क्रिकेट बाकी है। ये होती है एक एक्चुअल में असली क्रिकेटर की रिटायरमेंट। मुझे नहीं पता कि आप रिटायरमेंट लोगे या नहीं लोगे, लेकिन जो न्यूज आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से क्लियर है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है इंडिया तो आप रिटायरमेंट ले लोगे, नहीं जीतती है तो ओडीआई सिलेक्टर्स आपको जो है सैक कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई रोहित शर्मा के बारे में बात। अब मैं आप लोगों को जो है वो बताता हूं कि टीम इंडिया जो है मैच जीत सकती है या नहीं जीत सकती। उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों टॉस की। अब टॉस भी जो है रोहित शर्मा पिछले 13-14 बार से जो है वो लगातार हारते आ रहे हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज पता चली है रोहित शर्मा के बारे में, वो ये है कि जब भी वो खुद, मतलब जब अपोजिशन कैप्टन टॉस कॉइन करता है, उछालता है, तो वो हमेशा जो है टेल्स मांगते हैं और हमेशा हेड्स ही गिरता है। हालांकि इस बार तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो कॉइन जो है वो टॉस करेंगे और न्यूजीलैंड के कैप्टन जो है वो मांगेंगे हेड या टेल्स, जो भी मांगे। तो रोहित शर्मा के ऊपर तो इतना नहीं होगा दारोमदार। बट पिछली बार न्यूजीलैंड के कैप्टन ने क्या किया था भैया, पिछली बार उन्होंने जो है टॉस जीतकर जो है टीम इंडिया को इनवाइट किया था बैटिंग करने के लिए, और टीम इंडिया ने 249 रन मारे थे, जो कि उन्होंने अच्छे से डिफेंड कर लिया था, न्यूजीलैंड को 205 रन पे ही आउट कर दिया था। बट इस बार न्यूजीलैंड ऐसा नहीं करने वाली है। इस बार न्यूजीलैंड जो है वो एक, कह लीजिए कि अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलेगी, और उसकी स्ट्रेंथ इस वक्त जो है वो कह सकते हैं आप कि बॉलिंग ज्यादा है, बैटिंग उनकी इतनी नहीं चल रही है। हालांकि सचिन रविंद्र के आने से जो है उनकी बैटिंग को थोड़ी सी धार मिली है, बंदा 200 बना चुका है यार। बट स्टिल, अगर, हालांकि बहुत एक माइन्यूट सा गैप है, आप कह सकते हैं 50-48% का है, बट मेरे हिसाब से दुबई की पिच पे ना उनकी बॉलिंग कहीं ज्यादा बेटर है उनकी बैटिंग से, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पिन भी जो है वो लेती है। हालांकि ग्राउंड अच्छा रहेगा तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा स्पिन होगी, बट प्रोवाइडेड द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स इंडिया इज हैविंग, तो वो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं उनको तो परेशान कर ही सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि न्यूजीलैंड अगर टॉस जीतती है तो पहले वो जो है बैटिंग चुनेगी, ताकि उनका जो कमजोर पक्ष है वो पहले उसको खत्म कर सके। भाई न्यूजीलैंड अपना ये मान के चलेगी कि अगर हमने 260, 70, 80 रन का टारगेट लगा दिया तो टीम इंडिया के लिए वो टारगेट चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अब मैं फाइनली खुलासा कर देता हूं, लगभग 9-9.25 मिनट की वीडियो हो गई है। मेरा ऐसा मानना है कि टीम जो है ना, इंडिया टीम, वो काफी अच्छा जेल कर रही है। चाहे आप विराट कोहली को ले लीजिए, ही इज वेरी क्लियर इन माइंड उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने अभी जो 84 रन की इनिंग खेली थी अपनी अभी इसके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें भी उनके 60 ऑड्स के करीब सिंगल्स और डबल्स थे। तो मुझे ऐसा मानना है कि विराट कोहली भी अपने दिमाग में क्लियर हैं। रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट फाइनल मैच है और शायद उनका लास्ट हो, तो इसलिए हो सकता है वो भी अच्छा परफॉर्म करें। बट विराट कोहली से मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक के सामने विराट कोहली कहीं हाई रेट करता हूं मैं उनको। कोई ऐसा बॉलर सेंटनर के अलावा मुझे नहीं लगता जो उनकी विकेट ले सकता है। बट
ठीक है, मे बी शायद कमेंटेटर कर्स जिसको कहते हैं ना, हो सकता है शायद वो हो, बट मैं ऐसा होता हुआ देख नहीं रहा हूं। तो विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ऑल्सो नोज कि मिडल ऑर्डर में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सिंगल निकालने हैं उनको, और फिर जहां जहां पे गैप है वहां से ऊपर उठा उठा के उनको चौके और छक्के लेने हैं मिडल के ओवर्स में। स्पिनर्स को उन्होंने जो है देख देख के मारना है। तो ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड, श्रेयस अय्यर, कि उनको क्या करना है। उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं, उनको पता है कि भैया अगर तो बहुत जल्दी विकेटें गिर गई हैं तो मुझे जो है थोड़ा सा रुक कर खेलना है, अगर हम लोग 35 ओवर के करीब हो चुके हैं तो मारकर खेलना है। तो वो उस वक्त अपनी तेज स्पीड से जो है रन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ही इज ऑल्सो वेरी क्लियर इन हिज माइंड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हार्दिक पांड्या की, केएल राहुल की। हार्दिक पांड्या भी जो है वो बहुत बहुत क्लियर है भैया, कि मुझे जब भी कोशिश यही रहती है टीम इंडिया की, उनको 35 ओवर के बाद ही जो है बैटिंग के लिए उतारा जाए, तो वो अपनी हार्ड हिटिंग ही करेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। टीम इंडिया एक्सपेक्ट कि वो जब भी खेलने आए 35-40 बॉलों में जो है वो कोशिश करें कि 50 से 60 रन के करीब मार सकें। केएल राहुल का भी जो है कुछ कुछ जो है, अब वो जैसे जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, उसमें फाइनल में उनकी बहुत क्रिटिसाइज हुए थे वो, कि बहुत स्लो खेले, बट नाउ ही इज ऑल्सो वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि हाउ टू अप्रोच द गेम। एक्सपीरियंस वो पहले से भी थे, लेकिन अब वो और ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो उनके माइंड में भी बिल्कुल क्लैरिटी है कि हाउ टू टेक द गेम फॉरवर्ड। केएल राहुल से भी मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया की बैटिंग सिर्फ केएल राहुल तक ही आएगी, रविंद्र जडेजा की जरूरत ना पड़े, और वरुण चक्रवर्ती हो गए, मोहम्मद शामी हो गए, कुलदीप यादव हो गए, उनकी भी शायद जरूरत ना पड़े। केएल राहुल तक ही टीम इंडिया जो है वो, भाई मेरी ऐसी उम्मीद है कि टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी, सॉरी माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी, तो न्यूजीलैंड जो है वो 260 के करीब जो है वो रन बना सकती है, और इंडिया जो है वो चेस कर लेना चाहिए इंडिया को, क्योंकि एवरीबडी इज क्लियर इन हिज माइंड एक्सेप्ट रोहित शर्मा। शुभमन गिल की मैंने बात नहीं करी। शुभमन गिल हो सकता है एक बिल्कुल डार्क हॉर्स की तरह उभर के आए, अपनी प्रैक्टिस उनकी अच्छी लग रही है, बॉल उनके जो है वो बैट पर आ रही है प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि शुभमन गिल जो है वो एक डार्क हॉर्स की तरह जो है सबकी नजरों से अलग हटके, क्योंकि अभी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, वो एक स्टार बन सकते हैं इस मैच में। वैसा अगर हो गया तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि केएल राहुल की भी बैटिंग ना आए। मेरा ऐसा मानना है कि तकरीबन 47 से 48 ओवर में टीम इंडिया जो है 260 का टारगेट चेस कर लेगी। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो भैया वरुण चक्रवर्ती को हालांकि पढ़कर तो आएंगे न्यूजीलैंड वाले, लेकिन पढ़ने में पता है एक प्रॉब्लम क्या होती है, आपको ये पता है कि बंदा ऐसे करके कैरम बॉल डालता है, ऐसे करके गुगली डालता है, ये इसकी ऑफ स्पिन होती है, बट स्पिन कितनी होगी ये तो आप भैया किसी भी पिच पे नहीं बता सकते हो। आप चाहे उस पिच पे 10 बार खेले हो, पर फिर भी आप ये नहीं बता सकते हो कि आज बॉल जो है वो इतनी सी स्पिन होगी या इतनी स्पिन होगी या इतनी स्पिन होगी। तो वरुण चक्रवर्ती जो है वो मिस्ट्री बॉलर रहेंगे न्यूजीलैंड वालों के खिलाफ। थोड़ा सा ये हो सकता है कि अगर न्यूजीलैंड वाले वरुण चक्रवर्ती को रिस्पेक्ट दें, उनको विकेटें ना दें, उनका मतलब ये समझ लीजिए कि 10 ओवर में 35 रन 40 रन देके बिना कोई उनको विकेट दिए अगर निकाल लें, तो आई थिंक कि न्यूजीलैंड वाले जो हैं वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट स्टिल आई विल नॉट गिव देम मोर देन से 5-10% चांस। मुझे नहीं लगता कि वो 260 से ज्यादा जो है स्कोर कर पाएंगे। कुलदीप यादव भी मिस्ट्री हैं, हालांकि वो इस बार कई बार पिट चुके हैं। मोहम्मद शामी आईसीसी टूर्नामेंट के जो हैं प्लेयर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है भैया सबसे पहली विकेट जो मोहम्मद शामी लेंगे अपने दूसरे या तीसरे ओवर में ही, वो होनी है रचिन रविंद्रन की। रचिन रविंद्रन भी बहुत अच्छे प्लेयर बनते जा रहे हैं, सिर्फ टीम इंडिया के खिलाफ ही नहीं, काफी सारी टीम्स के खिलाफ उनका जो है रिकॉर्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। वो प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर मोहम्मद शामी उनको जल्दी नहीं निकालते हैं तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद शामी उनको निकाल जाएंगे। नहीं तो अपना वरुण चक्रवर्ती तो है ही यार। बाकी अक्षर पटेल की बॉलिंग की बात करूं, रविंद्र जडेजा की बॉलिंग की बात करूं, उनकी बॉलिंग जो है वो स्टडी ही रहने वाली है। 10 ओवर में 45 रन से लेके 50 रन के बीच में देंगे, और दोनों जो हैं आई थिंक कि दोनों मिलके 3 विकेटें के करीब लेंगे। कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती की बात करूं तो मुझे उनसे उम्मीद है, दोनों मिला के यार कम से कम 4 विकेटें तो दोनों को लेनी चाहिए कुलदीप यादव को। हालांकि कुलदीप यादव हो सकता है कि कल के मैच में शायद पिटें,
पिटने का मतलब ये है कि अगर देखो, अगर आपका एक आधा ओवर भी 18-20 रन का चला गया या 15 रन का चला गया तो उसको पिटना ही कहते हैं। भले ही ओवरऑल आपकी बैटिंग जो है, सॉरी बॉलिंग जो है वो 10 ओवर में आपने 50 रन दिए हो या 45 रन दिए हो, बट जब जब जिस मूवमेंट पे आपने वो रन दिए 15, 18, 20 रन, वो कई बार मैटर कर जाते हैं। तो कुलदीप यादव से मेरे को उतनी हाई होप्स नहीं है कल के मैच में। आई होप ही प्रूव्स मी रॉन्ग। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, भैया ही इज अ मैन विद अ गोल्डन आर्म। चाहे वो बैटिंग करे चाहे वो बॉलिंग करे, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी जब जब बिल्कुल एकदम फंसी हुई होगी ना गेम, कि जब लग रहा हो कि टीम इंडिया के मैच हाथ से जो है मैच निकलने वाला है, चाहे वो केन विलियम्स के रूप में हो, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स के रूप में हो, चाहे हो सकता है रविचंद्र रविंद्रन जो है टिक जाए, अगर ऐसा होता है तो ही इज अ मैन टू गो टू। वो उस वक्त वो विकेट निकालेंगे हार्दिक पांड्या, एक या मैक्सिमम 2 विकेटें लेके जा पाएंगे। और टीम इंडिया की यूएसपी भी कल के मैच में जो है देखने को मिलेगी। वो मुझे ऐसा लगता है उनकी फील्डिंग जो है बिल्कुल एकदम टिप टॉप रहेगी, बहुत फास्ट रहेगी। एक आधा जो है मैं देख रहा हूं कि शायद हो सकता है कि रनआउट के फॉर्म में भी इंडिया को विकेट मिल सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर उल्टा होता है, बाई चांस रोहित शर्मा टॉस जीत जाते हैं या मतलब कुछ भी करके अगर टीम इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जो है, हालांकि इसके चांसेस कम है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि दोनों एक्सपेक्ट बताना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि टीम इंडिया जो है अगर पहले बैटिंग करती है, दे विल स्कोर समवेयर अराउंड 290 टू 310। ये दुबई का मतलब अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो अपना हाईएस्ट स्कोर जो है वो बनाकर जाएंगे। मतलब इस पिच का जो है वो हाईएस्ट स्कोर बना के जाएंगे। 287 इस पे चेज हुआ है, उससे ज्यादा का स्कोर नहीं बना है, बट टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो वो बनाकर जाएंगे। और इसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड, जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट इनिंग अगर वो पहले खेलते हैं तो 260 बना पाएंगी। अगर सेकेंड इनिंग खेलते हैं तो हो सकता है वो एंड में जाकर फॉल्टर कर जाएं। माइट बी पॉसिबल कि 150 पर 3 हो, लेकिन उसके बाद जो है पूरी की पूरी टीम जो है वो 230 या 240-50 तक ऑल आउट हो जाए। बैटिंग और बॉलिंग का मैं आपको मोस्टली दोस्तों जो है बता ही चुका हूं। हाँ, न्यूजीलैंड की तरफ से जो है मुझे ऐसा लगता है जो चलने वाले हैं भाई, केन विलियम्स इज सिंपली लाइक यू कैन से दिस विराट कोहली, वो अपना सिंगल्स लेके जो है अपनी हाफ सेंचुरी तो पूरी कर ही लेंगे। उसके अलावा बैटिंग में रचिन रविंद्रन से मुझे उम्मीद है, हालांकि दिल से मैं चाहता हूं कि शामी उनको पहले या दूसरे ओवर में ही ले लें, जैसा कि मैंने कहा भी है। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, बट मैं नहीं चाहूंगा कि वो ज्यादा चले। ब्रेसवेल से मुझे उम्मीद है, ग्लेन फिलिप्स से मुझे उम्मीद है, आखिरी में आके वो भी काफी तोड़ते फोड़ते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन स्पिन के आगे ग्लेन फिलिप्स चल नहीं पाएंगे। मुश्किल से अगर बना भी गए तो 30-40 रन ही बनाएंगे, उससे ज्यादा की मुझे उम्मीद नहीं लगती है। तो जैसे तैसे करते पिटते जो है न्यूजीलैंड जो है 200, अगर सेकंड बैटिंग करते हैं 230 से 250 तक ही जो है वो पहुंच पाएगी, उससे ज्यादा की मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब अगर आपको ड्रीम 11 टीम चुननी है तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं भैया, विराट कोहली को आपने जरूर रखना है अपनी टीम में, श्रेयस अय्यर को आप रख सकते हैं, हार्दिक पांड्या को रखना है आपने, वरुण चक्रवर्ती को आपने रखना है, तो 4 हो गए ये आपके। विकेट कीपर के तौर पे जो है आप केएल राहुल को रख सकते हैं, नहीं तो आपने न्यूजीलैंड का जो विकेट कीपर है उसको भी रख सकते हैं। हालांकि मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है तो आप केएल राहुल को ही रख सकते हैं विकेट कीपर। हो सकता है केएल राहुल जो है 3 कैचेस भी कम से कम कर ले जाएं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा शुभमन गिल वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं, तो शुभमन गिल को आप एक आउटसाइड चांस दे सकते हैं, उनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं आप। अदरवाइज नहीं तो विराट कोहली को आपको कैप्टन बनाना चाहिए और वरुण चक्रवर्ती को आपको वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हाँ अक्षर पटेल को भी आपने लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा, अक्षर पटेल को भी आपने लेना है। वो अपनी ऑलराउंड एबिलिटी से आपको जो तकरीबन तकरीबन जो है 70 से 80 पॉइंट दिला जाएंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड की जैसे मैंने बात करी तो रचिन रविंद्रन को आप रख सकते हैं, वो भी आपको अपनी ऑलराउंड एबिलिटी की वजह से जो है 60-70 पॉइंट आराम से दिलवा सकते हैं ड्रीम 11 की टीम में। और केन विलियम्स की मैंने आपसे बात कर ही ली है। मैट हेनरी से मुझे उम्मीद हालांकि कम है, बट हाँ मैट हेनरी तो नहीं मैं रखना चाहूंगा, आप मिशेल सेंटनर को जरूर रखिएगा अपनी टीम में। मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो एटलीस्ट 2 विकेटें तो लेके जाएंगे।
और बाद में जब बैटिंग की बारी आएगी तो बिकॉज ही इज द कैप्टन तो वो अपनी आखिरी तक जुझारूपन भी वो दिखाते ही हैं, 20-25 रन उनके बैटिंग से भी आ जाएंगे। तो 60-70 रन आप उनसे भी जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। और साथ में जो है ग्लेन फिलिप्स को चूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये 11 की टीम आपकी जो है बन गई है। कैप्टन मैंने आपको बता दिया है विराट कोहली, वाइस कैप्टन वरुण चक्रवर्ती। डार्क हॉर्स के तौर पे मैं जो है रखना चाहूंगा शुभमन गिल को, प्लस साथ में मैं यार सच में मैं आई वांट टू बी प्रूव्ड राइट या कह लीजिए रॉन्ग। मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा जो है ना वो कल अपनी कैप्टंसी इनिंग्स दिखाएं, चाहे उनका आखिरी ओडीआई मैच है या नहीं है, बट ही हैज टू प्ले सेंसिबली यार। आप टीम के लिए अच्छा जब परफॉर्म करोगे ना, आप 100 बॉलों में 120-130 रन मारोगे तो वो टीम के लिए उससे बेनिफिशियल कुछ हो ही नहीं सकता। जब आपको पता है ना कि आपने 35 ओवर तक बैटिंग करनी है और आपने 100 बॉलों में 130 रन मार दिए हैं, बाकी के जो बैट्समैन पड़े ना 15 ओवर में 18 ओवर में जिन्होंने आना है, उनको पता है कि रोहित शर्मा ने अब जो है बोर्ड पे तकरीबन 220-225 का स्कोर टांग दिया है 35 ओवर में, अब हम फ्रीली खुल के खेल सकते हैं। तो भाई साहब जहां आपका 325 बनना होता है ना, वहां पे वो लोग 360-70 तक भी जा सकते हैं। कल के मैच में ऐसा नहीं होने वाला, बट अगर रोहित शर्मा इस तरीके से खेलते हैं कि भैया मैं तो हर मैच में सेंचुरी ही बनाऊंगा, तो टीम इंडिया का जो मोराल है ना वो अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। भैया जब कैप्टन जो है वो बना सकता है सेंचुरी, तो हम लोग पीछे क्यों रहे? हमें जितनी बॉलें मिलती है हम उसका मैक्सिमम यूज करेंगे ना। तो रोहित शर्मा जी इस चीज को दिमाग में रखिएगा, आपकी तरफ से कल 100 आना चाहिए टीम इंडिया का। मैं हालांकि ड्रीम 11 में उनको नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे को उनके पे विश्वास नहीं है, मेरी बात नहीं सुन रहे वो। जब मैं कितने मैचेस हो गए उनको बोलते हुए, वो नहीं सुन रहे, बट मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात सुने और ऐसा करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो काफी लंबा बन गया फिर से। भाई मेरा तो क्लियर कट जो है मानना है कि टीम इंडिया जो है वो मैच जीतने जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और यार वीडियो शेयर कर दिया करो। आजकल वीडियो पे जो है व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, 400-500 व्यूज ही आते हैं मुश्किल से। पिछली वीडियो मुझे दोस्तों अच्छी लगी मेरी, क्योंकि उसमें सब्सक्राइबर भी जो है मेरे काफी सारे जो है एड्स हो गए थे। तो मैं आप सभी लोगों से ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल भी मैं फिर से दोस्तों कोशिश करूंगा, कोशिश क्या करूंगा, आ ही जाऊंगा यार लाइव। जब भी इंटरवल होगा, फर्स्ट इनिंग का जो इंटरवल होगा, तो मैं लाइव आऊंगा। जैसे मान लीजिए 6 बजे अगर मैच इंटरवल होता है, उसका लंच टाइम होता है, तो मैं 6-10 के करीब जो है लाइव आऊंगा, फिर आधे घंटे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलूंगा आप लोगों से कल शाम को जो है, और बस हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।